ठंड अपने चरम पर थी। दिसंबर की रातें पहाड़ियों पर वैसे ही कपकपी ले आती थी, लेकिन इस बार सर्दी में एक अजीब सा डर, एक अनजाना भय भी घुला हुआ था। दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा हिमकुंड, जहां लोग सादगी में जीते थे और खुशी के छोटे छोटे त्योहार मनाते थे। क्रिसमस में बच्चों को उम्मीद रहती कि सैंटा आएगा, उपहार देगा और उनके सपनों को सच करेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसकी हवा भी लोगों को ठंड से ज्यादा डरा रही थी। कस्बे में बार बार एक ही बात फुसफुसाई जाती, इस साल 2 सैंटा आएंगे, एक अच्छाई वाला और एक बुराई वाला। लोग इसे मजाक समझते, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में छिपा डर उस अफवाह को सच साबित करता था। उन्हें मालूम था यह केवल कहानी नहीं, एक बहुत पुराना श्राप था। कस्बे के लोगों ने मार्केट सजाना शुरू किया। दुकानें रंग बिरंगी लाइटों से चमकी, बच्चे लाल टोपी पहनकर घूमते और हर तरफ उत्साह की लहर दिखती। ऐसे में 12 साल का आरव और उसकी 7 साल की छोटी बहन तारा क्रिसमस की तैयारियों में सबसे आगे थे। ठंड अपने चरम पर थी। दिसंबर की रातें पहाड़ियों पर वैसे ही कपकपी ले आती थी, लेकिन इस बार सर्दी में एक अजीब सा डर, एक अनजाना भय भी घुला हुआ था। दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा हिमकुंड, जहां लोग सादगी में जीते थे और खुशी के छोटे छोटे त्योहार मनाते थे। क्रिसमस में बच्चों को उम्मीद रहती कि सैंटा आएगा, उपहार देगा और उनके सपनों को सच करेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसकी हवा भी लोगों को ठंड से ज्यादा डरा रही थी। कस्बे में बार बार एक ही बात फुसफुसाई जाती, इस साल 2 सैंटा आएंगे, एक अच्छाई वाला और एक बुराई वाला। लोग इसे मजाक समझते, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में छिपा डर उस अफवाह को सच साबित करता था। उन्हें मालूम था यह केवल कहानी नहीं, एक बहुत पुराना श्राप था। कस्बे के लोगों ने मार्केट सजाना शुरू किया। दुकानें रंग बिरंगी लाइटों से चमकी, बच्चे लाल टोपी पहनकर घूमते और हर तरफ उत्साह की लहर दिखती। ऐसे में 12 साल का आरव और उसकी 7 साल की छोटी बहन तारा क्रिसमस की तैयारियों में सबसे आगे थे। आरव सैंटा का बहुत बड़ा फैन था। वो हर साल अपने घर की छत पर चिमनी के पास दूध और कुकीज रख देता था। उसे लगता था कि असली सैंटा आएगा और उन्हें खाएगा। तारा को भी उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। एक दिन दोनों भाई बहन मार्केट से घर लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे बैठे बूढ़े निरंजन दादा ने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, इस साल रात को बाहर मत निकलना। कई बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने रात को दूर पहाड़ी पर एक लाल कपड़ों वाला आदमी देखा, पर उसका चेहरा काला और आंखें आग की तरह लाल थी। कस्बे के चर्च के फादर माइकल सबको समझ करेंगे, लेकिन रातें डरावनी होती गई। एक रात आरव ने छत पर चिमनी के पास रखे दूध को देखा। वो आधा पिया हुआ था। उसे लगा कि वो दूध सैंटा ने पिया होगा, पर उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि दूध के कप पर उंगलियों के निशान थे, बड़ी सख्त और बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। कस्बे के लोग डर के कारण जल्दी घरों में बंद हो जाते। इसी बीच आरव के सबसे अच्छे दोस्त ईशान ने शाम को उसे बताया, कल जंगल वाली पहाड़ी पर किसी ने लाल कपड़े वाला आदमी देखा, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आरव ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू फालतू बातें मत कर, सैंटा अच्छा होता है। हाँ, अच्छा वाला सैंटा, लेकिन बुरा वाला भी तो होता है ना। आरव उस रात बेचैन रहा। आधी रात को उसे बाहर से घंटियों की आवाज आई, लेकिन यह आवाज खुश नहीं बल्कि भारी और डरावनी थी। उसने खिड़की से झांका। बर्फ पर दूर एक आकृति खड़ी थी, लाल कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी, लेकिन चेहरे पर गहरा साया और आंखें वही आग की तरह लाल। आरव डर के मारे जम सा गया। आकृति धीरे धीरे हाथ उठाती है आरव की ओर। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और डर के मारे तारा के पास जाकर सो गया। अगली सुबह लोगों में दहशत फैल गई। 3 घरों के बाहर बड़े भारी कदमों के निशान थे और एक बच्चे के खिलौने गायब थे। माएं बच्चों को घर में बंद रखने लगी। उसी दोपहर आरव को अपनी दादी के पुराने स्टोर रूम में एक पुरानी किताब मिली।
क्रिसमस का शौक। इसमें लिखा था, सैकड़ों साल पहले उत्तर ध्रुव में दो जुड़वा भाई पैदा हुए थे, निकोलस और नेफिलस। निकोलस दुनिया में खुशियां बांटना चाहता था, नेफिलस लोगों के डर और पीड़ा से ताकत पाता था। एक क्रिसमस की रात नेफिलस इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने मानव दुनिया में कदम रखा और बच्चों को डराने लगा। निकोलस ने उसे रोकने की कोशिश की और अंततः उसे बर्फीली गुफा में कैद कर दिया। लेकिन हर 100 साल में उस कैद का बंधन कमजोर हो जाता है और नेफिलस मानव दुनिया में हॉरर सेंटा बनकर लौटता है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसमें एक और बात लिखी थी, जब हॉरर सेंटा बाहर आता है तो असली सेंटा भी उसे रोकने। इसका मतलब हॉरर सेंटा सच में है और असली सेंटा भी। क्रिसमस ईव की रात आ गई। कस्बे में किसी ने उत्सव नहीं मनाया। सब घरों में खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। फादर माइकल प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी और असामान्य सन्नाटा था। रात करीब 11 बजे बर्फ पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज गूंजी। एक पल बाद चर्च की घंटियां खुद ब खुद बज उठी। पुराने लोग समझ गए हॉरर सेंटा निकल चुका है। उसी वक्त आरव ने देखा कि उसकी छोटी बहन तारा गायब है। दरवाजा आधा खुला था और बाहर बर्फ पर छोटे पैरों के निशान दूर जंगल की ओर जा रहे थे। तारा! माँ बाप डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। आरव बिना सोचे समझे जैकेट पहनकर बाहर भागा। ठंडी हवा तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बर्फ में तारा के निशानों को फॉलो करता हुआ जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ों पर बर्फ जमी थी और हवा हिलोरे मार रही थी। अचानक दूर से घंटियों की धीमी भारी आवाज सुनाई दी। यही आवाज उसे रातों में सुनाई दी थी। आरव ने एक पहाड़ी के पास तारा को खड़ा देखा, लेकिन उसके पास कोई खड़ा था, लाल कपड़ों में, चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। तारा! आकृति ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। आग की तरह आंखें, लंबी सफेद दाढ़ी, मुंह पर डरावनी मुस्कान। हॉरर सेंटा। वो गहरी आवाज में बोला, छोटी बच्ची बहुत अच्छी है, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। तारा को छोड़ दो। हॉरर सेंटा हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। तुम इंसान मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। वो हाथ उठाता ही था कि अचानक आसमान से एक तेज सुनहरी रोशनी गिरी। बर्फ पर एक चमकदार आकृति उभरी, लाल और सफेद कपड़ों में, चमकती आंखों वाला असली सेंटा क्लॉज। असली सेंटा ने कदम आगे बढ़ाया। नेफिलस, इस बार भी तुम नहीं जीतोगे। निकोलस, हर 100 साल में वापस आता हूं। इस बार ये बच्ची मेरी होगी। आरव ने तारा को पीछे खींच लिया। असली सेंटा ने दोनों बच्चों को अपनी सुरक्षा के पीछे लिया। फिर दोनों सेंटाओं का आमना सामना शुरू हुआ। जंगल में बर्फ उड़ने लगी। असली सेंटा की सुनहरी रोशनी और हॉरर सेंटा के काले धुएं की ताकत आपस में भिड़ी। पेड़ टूटने लगे, बर्फ में दरार पड़ने लगी। आसमान में रोशनी और अंधेरा आपस में भिड़ते दिखाई। तुम इंसानों को खुशियां देते रहो, मैं उनके डर से ताकत लेता रहूंगा। डर हमेशा खुशी से ज्यादा होता है। जब तक बच्चे मासूम हैं, तुम कभी नहीं जीत सकते। लेकिन हॉरर सेंटा बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वो असली सेंटा को पीछे धकेलने लगा। आरव डर गया, लेकिन तभी उसे दादी की किताब याद आई। अच्छे बच्चों का दिल हॉरर सेंटा की शक्ति को कमजोर करता है। वो तारा को देखकर बोला, तारा, हमें सेंटा में अपना विश्वास जगाना है, जल्दी करो। दोनों बच्चों ने आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए और जोर से बोले, सेंटा अच्छे हैं, सेंटा हमारी रक्षा करेंगे। उनके विश्वास की चमक सुनहरी किरणों में बदल गई और असली सेंटा की ओर गई। अचानक असली सेंटा की शक्तियां बढ़ गई। उसने हॉरर सेंटा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तेरा अंत आज होगा। सुनहरी रोशनी ने हॉरर सेंटा को घेर लिया। वो चिल्लाया, तड़पा, लेकिन धीरे धीरे रोशनी में गायब होने लगा। आसमान में एक जोरदार गूंज हुई और फिर सन्नाटा। नेफिलस यानी हॉरर सेंटा दम तोड़ चुका था। जंगल की गहरी खामोशी में असलीटा प्रकाश में जलता हुआ गायब हो चुका था। असली सेंटा ने आरव और तारा को अपनी गर्म चमकदार चादर में लपेटा और बोला,
अब समय है उस सच का सामना करने का जिसे सदियों से छिपाया गया था। दोनों बच्चे ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। सेंटा ने कहना शुरू किया, हॉरर सेंटा यानी नेफिलस केवल मेरा भाई नहीं था, वो एक इंसान भी था जिसे दुनिया ने धोखा दिया था। उसकी अच्छाई बर्फ में खो गई और वो अंधेरे में बदल गया। सदियों पहले जब उसने बच्चों को अपने डर से कैद करना शुरू किया, तब मुझे उसे रोकना पड़ा। तब से वो मेरे ही भीतर एक परछाई की तरह कैद था। आरव हैरान था। मतलब हॉरर सेंटा आप ही का हिस्सा था? हाँ, जब इंसानों के दिलों में डर और नफरत बढ़ती है, वो हिस्सा जाग जाता है। पिछले 100 सालों में लोगों के दिलों में इतना डर भरा कि वो फिर मुक्त होने लगा। तो क्या वो वापस आ सकता है? नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया उसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। डर तभी पैदा होता है जब उसे जगह मिलती है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और हिम्मत ने मेरी परछाई को मिटा दिया। अचानक हवा में एक तेज सफेद रोशनी फैली। बर्फ जमीन से उठकर घूमने लगी। दूर पहाड़ की चोटी पर एक चमकदार आंख, लेकिन इस बार वो कमजोर था, बिखरा हुआ, टूटता हुआ। सेंटा ने हाथ उठाया और बोला, नेफिलस, अब तू हमेशा के लिए मुक्त होगा, लेकिन अंधेरे में नहीं, प्रकाश में। रोशनी तेज हुई और काले धुएं ने पहली बार चीखने की जगह शांति की एक लंबी सांस ली। धीरे धीरे वो सफेद किरणों में बदल गया और हवाओं में घुलकर गायब हो गया। अब वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब कोई हॉरर सेंटा नहीं बचेगा। सेंटा बच्चों को अपनी स्लेज के पास ले गया। वो आसमान में उड़ने से पहले रुका, मुस्कुराया और कहा, जब भी दुनिया में विश्वास और प्यार होगा, मैं हमेशा लौटूंगा। और फिर वो सुनहरी चमक के साथ आकाश में गायब हो गया। आरव और तारा बर्फ पर खड़े रहे। हॉरर सेंटा इस बार सचमुच खत्म हो चुका था। उसके अंधेरे का अंत हो चुका था और क्रिसमस सच में नया जन्म ले चुका था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।